गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन और पत्र लेखन में आज हम पढ़ेंगे अनौपचारिक पत्र। इसे इंग्लिश में इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। ये पत्र हम हमेशा हमारे दोस्तों, अपनों को लिखा करते हैं। आज का आपका प्रश्न है, अपने मित्र या सहेली को जन्मदिन की बधाई देने के लिए पत्र लिखिए। यानी आपके दोस्त का बर्थडे है और आपको उसे बधाई देनी है, विश करना है। सबसे पहले नया पेज ले लीजिए और नया पेज लेने पर सबसे पहले आपको लिखना है दिनांक। दिनांक का मतलब होता है डेट, तो इस तरह आपको हिंदी में दिनांक ये स्पेलिंग लिखनी है। इस तरह का 2 डॉट डालना है। जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो वो तारीख लिखिए। जो महीना चल रहा है उसे शब्दों में लिखिए, उसका स्पेलिंग। फिर कॉमा दीजिए और कॉमा के बाद आपको जो साल चल रहा है वो साल लिखना है। तो मैंने लिखा 12 अक्टूबर 2020। अगला, अब आप जिसे भी लेटर लिख रहे हो अपने उस दोस्त का आपको नाम का एक ईमेल आईडी बनाना है। तो मेरे दोस्त का नाम है निशा, तो मैंने लिखा nisha@gmail.com। अगर किसी के दोस्त का नाम कुछ और है तो आप वो नाम लिख लीजिए। जैसे किसी का नाम अखिल है तो आप लिखेंगे akhil@gmail.com। ये होने के बाद आपको एक लाइन छोड़ना है और एक लाइन छोड़ने के बाद आपको लिखना है प्रिय सहेली निशा। तो याद रखिए, जब भी आप ग्रीन कलर का लाइन देखिए इसका मतलब ऊपर आपने एक लाइन छोड़ा हुआ है। तो ये हमारा चौथा लाइन चल रहा है, प्रिय सहेली निशा। लड़के लिखेंगे प्रिय मित्र और जो भी आपके मित्र का नाम है उसका नाम लिख दीजिए। यहाँ सरनेम नहीं लिखेंगे तो भी चलता है। जैसे किसी लड़के को लिखना है तो आप लिख सकते हो प्रिय मित्र रामू, कॉमा। इसके बाद आपको लिखना है सप्रेम नमस्कार। ये लड़का लड़की दोनों ही लिखेंगे सप्रेम नमस्कार। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 5 लाइन यूटिलाइज किया हुआ है। पहले लाइन में हमने लिखा है दिनांक, दूसरे में हमने हमारे दोस्त का नाम लिखकर @gmail. नाम के एक आईडी बना दी है। उसके बाद हमने एक लाइन यहाँ पर छोड़ा हुआ है। फिर हमने हमारे फ्रेंड का नाम लिखा है कि प्रिय सहेली निशा, लड़के लिखते हैं प्रिय मित्र, मित्र का नाम और कॉमा, और अंतिम में लिखा जाता है सप्रेम नमस्कार और नमस्कार के बाद इस तरह का पूर्ण विराम का चिन्ह बनाया जाता है। इसके बाद आपका पहला पैराग्राफ स्टार्ट होता है। ये देखिए, ये जो लाइन मैंने दिखाई है यहाँ पे ये पता चलता है कि जब हम पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो ये जो पूर्ण विराम है इसके ठीक नीचे से जो लाइन गई है अगली लाइन, उस अगली लाइन से आपको स्टार्ट करनी है। और ये जो आपका गैप है वो 2 फिंगर गैप माना जाता है। तो पहला पैराग्राफ कम से कम 3 से 4 लाइन का आपको लिखना होता है, जहां पे आप हालचाल लिखते हो, विषय लिखते हैं, अपना हालचाल, सामने वाले का हालचाल, और फिर किस टॉपिक पे आप लिख रहे हो वो विषय वाला मुद्दा लिखना है आपको 3 से 4 लाइन में। फिर देखिए अगला पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर मैंने इंक चेंज कर दी ताकि आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पे आपको जो आपका मेन सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट पे आप लिख रहे हो, तो आज का अपना सब्जेक्ट है कि आपके फ्रेंड का जन्मदिन है, आपको बधाई देना है। तो आपको यहाँ पर वो सभी चीजें लिखनी है। और जब आप दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट कीजिए, यहाँ पर भी जहां से पहला पैराग्राफ स्टार्ट हुआ था वहीं से आपको ये सेकंड पैराग्राफ भी स्टार्ट करना है। याद रखिए, जब भी आप न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो पैराग्राफ के बीच में लाइन नहीं छोड़ते, सिर्फ 2 फिंगर का गैप लेते हैं। तो दोनों ही पैराग्राफ में मैंने कहीं लाइन नहीं छोड़ा, सिर्फ यहाँ पे भी 2 फिंगर गैप है और ये दूसरे वाले में भी मैंने 2 फिंगर गैप ही लिया है। ये जो पैराग्राफ है, जब आप विषय लिख लेते हो डिटेल में कि भाई बर्थडे है तो आप क्यों नहीं जा पा रहे वगैरह वगैरह, जब आप सब लिख लेते हो तो यहाँ पे कम से कम 5 से 6 लाइन में आपको लिखना होता है। उसके बाद आपका तीसरा और अंतिम पैराग्राफ शुरू होता है। ये 1 से 1.5 लाइन के अंदर खत्म हो जाता है। तो पहला पैराग्राफ आपका कम से कम 3 से 4 लाइन का होगा, दूसरा पैराग्राफ आपका 5 से 6 लाइन का होना चाहिए, और तीसरा आपका जो पैराग्राफ है वो 1 से 1.5 या किसी का 2 लाइन में भी खत्म होगा तब भी चलेगा। अब इस तीसरे पैराग्राफ में अगेन आपको 2 फिंगर गैप से स्टार्ट करना है और ये पैराग्राफ का नाम है कि सामने वाले को आपको प्रणाम करना है और छोटे बच्चों को प्यार देना है। यानी पहला पैराग्राफ का नाम हुआ हालचाल प्लस विषय, दूसरे पैराग्राफ को हम बोल सकते हैं शॉर्ट कि विषय का विस्तार करना, यानी जो सब्जेक्ट पे आप लिख रहे हो उसे थोड़ा डिटेल में लिखिए। एंड थर्ड पैराग्राफ में आप यहाँ पे बड़ों को प्रणाम करेंगे और छोटों को ढेर सारा प्यार देंगे। तो इस तरह से हम 3 पैराग्राफ में अनौपचारिक पत्र लिखकर खत्म करते हैं। जब ये हो जाता है,
अगला आपको लिखना होता है धन्यवाद। ये वर्ड जो धन्यवाद है ये आपको मार्जिन से चिपका कर लिखना होता है। धन्यवाद होने के बाद देखिए मैंने कलर चेंज किया, इसका मतलब धन्यवाद से पहले यानी कि यहाँ पर आपने एक लाइन छोड़ी है और उसके बाद आपको लिखना है तुम्हारी प्रिय सहेली और कॉमा। अगर लड़के पत्र लिख रहे हैं तो लड़के लिखेंगे तुम्हारा प्रिय मित्र कॉमा। उसके बाद आपको आपका नाम और पता लिखना है। अगर पत्र में नाम पता लिखा है तो मत लिखिएगा, अगर नाम पता नहीं दिया है तो आपको अपना खुद का नाम पता लिखना है। तो आज के प्रश्न में मैंने कहीं भी किसी का नाम और पता नहीं दिया था, तो यहाँ पर मैं मेरा ही नाम लिखूंगी। तो मैंने मेरा नाम लिखा रीता मिश्रा और कॉमा डाला। फिर मैं अपना पता लिखूंगी, तो ये है मेरा पहला पता शांति निवास कॉमा, दूसरा पता है सेक्टर 9 कॉमा, और अंतिम पता है वाशी पूर्ण विराम। तो इस तरह से जब हम लिखते हैं तुम्हारी प्रिय सहेली तो उसके नीचे अपना पूरा नाम लिखिए और पूरा नाम लिखने के बाद कम से कम 3 लाइन में आपको आपका पूरा पता लिखना होता है। जब पता लिखकर हो जाए तो आपको फिर से ईमेल आईडी लिखना है। अब देखिए फिर से ग्रीन लाइन आई है, इसका मतलब वाशी के बाद मैंने एक लाइन यहाँ पर छोड़ दी है और आपको इस वक्त यहाँ पे एक लाइन छोड़ने के बाद ईमेल आईडी ये शब्द भी लिखना है, 2 डॉट डालना है। उसके बाद आज आपने जो अपना नाम यहाँ पर लिखा है उस नाम का आपको आईडी बनाना है। जैसे मेरा नाम है रीता, तो मैंने यहाँ लिखा rita@gmail.com, तो मैंने मेरे नाम का यहाँ पे ईमेल आईडी बना लिया। तो इस तरह से हमें ये पूरा पत्र लिखना होता है। देखिए मैंने पत्र यहाँ पे लिख भी दिया है, मैंने दिनांक डाल दिया है, अपना जीमेल आईडी जो सामने वाले का था वो डाल दिया है। जीमेल आईडी के बाद मैंने यहाँ लाइन छोड़ी है, फिर से मैंने यहाँ लिखा है प्रिय सहेली निशा और ये कंप्लीट किया है। यहाँ पे सप्रेम नमस्कार लिखा है। अब यहाँ पे मैंने पैराग्राफ लिखकर भी दिखाया है। देखिए यहाँ पे ये 2 फिंगर गैप मैंने इतना लिया और पूर्ण विराम के ठीक नीचे मैंने स्टार्ट किया। तो मैंने आपको कहा था कि पहले जो पैराग्राफ है उसका नाम है हालचाल प्लस विषय। हम क्या क्या लिखेंगे, तो मैंने यहाँ लिखा मैं और मेरा परिवार यहाँ पर अच्छे से हैं। आशा करती हूँ तुम और तुम्हारा परिवार भी वहां पर अच्छे से होंगे। यह पत्र मैंने तुम्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए लिखा है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने अपना हालचाल बताया, सामने वाले का हालचाल पूछा और ये जो विषय था वो जो क्वेश्चन में था वही यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया है। तो ये आपका जब आप लिखेंगे तो कम से कम 3 से 4 लाइन में आराम से आ जाता है। ये होने के बाद दूसरा पैराग्राफ देखिए मैंने अगेन 2 फिंगर गैप लिया है, ये 2 फिंगर गैप है और यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसे डिटेल में लिखना था, तो मैंने लिखा मेरे दादाजी की तबीयत अचानक खराब हो गई जिस कारण हम सब गांव के लिए निकल रहे हैं। अब मैं तुम्हारे जन्मदिन पर नहीं आ पाऊंगी, तुम दुखी मत होना, मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर तोहफा भेज रही हूँ। तो इस तरह से मैंने अपने दोस्त को बताया कि क्या कारण था कि मैं जन्मदिन पे नहीं आ पा रही हूँ। मैंने माफी भी मांग ली और बता दिया कि सुंदर सा तोहफा मैंने खरीदा है जो भेज रही हूँ। तीसरा और अंतिम पैराग्राफ, तीसरे में मैंने लिखा तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम और छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार। तो आपको अब कोई भी विषय का लेटर आ जाए, आपका जो ये पहला पैराग्राफ है ये और ये जो अंतिम पैराग्राफ है ये सेम ही होता है, सिर्फ पहले पैराग्राफ में जो विषय है ये हमेशा बदलेगा। तो क्वेश्चन जो भी पेपर में रहेगा वही विषय आप यहाँ पे कॉपी कर देना। ना मान के चलो कि अगर आपके घर में पूजा है तो आप यहाँ क्या लिखोगे, आप स्टार्ट करोगे कि मैं और मेरा परिवार यहाँ पर अच्छे से हैं। आशा करती हूँ तुम और तुम्हारा परिवार भी वहां पर अच्छे से होंगे। लेकिन यहाँ पर आप लिखेंगे सब्जेक्ट चेंज हो गया है, तो आप लिखेंगे यह पत्र मैंने तुम्हें हमारे घर में होने वाले सत्यनारायण की पूजा के लिए लिखा है। तो जैसा आपका क्वेश्चन रहेगा पेपर में वैसा ही आपका विषय फर्स्ट पैराग्राफ में चेंज हो जाता है। फिर जो ये दूसरा पैराग्राफ है यहाँ पर आप पूजा कब है, कितने लोग आ रहे हैं, क्या करना, वो डिटेल में यहाँ लिखेंगे। उसके बाद तीसरे पैराग्राफ में आप सेम यही लाइन कॉपी करेंगे कि तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम और छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार। उसके बाद देखिए धन्यवाद आपको लिखना है, एक लाइन छोड़िए और लिखिए तुम्हारी प्रिय सहेली और कॉमा डालिए। फिर मैंने मेरा ही नाम लिखा,
अपना पहला पता लिखा कॉमा डाल के, फिर सेकंड पता डाल के कॉमा लिखा, थर्ड पता डाल के मैंने पूर्ण विराम डाला और अंतिम में एक लाइन छोड़ने के बाद मैंने वहां पे लिखा ईमेल आईडी और 2 डॉट डाल के मैंने मेरा ही नाम लिखा और @gmail.com लिखा। अब याद रखिए कि जब भी हम ईमेल आईडी लिखते हैं, सभी ईमेल आईडी जो हम लिखेंगे वो इंग्लिश में होना चाहिए। दूसरा, ये सभी जो लेटर है वो स्मॉल होने चाहिए। तीसरा, ये सब कुछ आपको चिपका के लिखना है, स्पेस दे के नहीं लिखना है। और लास्ट, जब आप एम लिखते हैं, कॉम का एम, तो एम के बाद कोई फुल स्टॉप नहीं, कोई कॉमा नहीं। अक्सर हम इंग्लिश में क्या करते हैं, जब भी सेंटेंस खत्म होता है हम डॉट डाल देते हैं, बट ये ईमेल आईडी है, इसीलिए जब मैंने मेरा नाम लिखा rita@gmail.com, कॉम का एम खत्म होने के बाद देखिए मैंने वहां पे कोई कॉमा कोई फुल स्टॉप नहीं डाला है। तो इस तरह से हमारा ये आज का पत्र समाप्त होता है। और आप जब भी कोई दूसरा भी विषय आए, आप सेम पैटर्न फॉलो कीजिए। सिर्फ आपके जो ये विषय आप लिखते हैं, ये 3 आपका जो पैराग्राफ है, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, बाकी सब सेम होता है। यहाँ तक कि आपका ये 3rd पैराग्राफ बिल्कुल चेंज नहीं होता। 1st पैराग्राफ में हालचाल वही रहता है, सिर्फ यहाँ का विषय चेंज हो जाता है। और 2nd पैराग्राफ में जिस भी टॉपिक को लेकर आपको पत्र लिखना है, उसे थोड़ा सा डिटेल में 5 से 6 लाइन में आपको लिखना होता है। ये आज आपका होमवर्क है। अपने मित्र या सहेली को जन्मदिन पर बुलाने के लिए पत्र लिखिए। अभी हमने पत्र लिखा था जन्मदिन की बधाई देने के लिए। अब मान के चलिए आपका जन्मदिन है और आप चाहते हो कि आपका मित्र या दोस्त आपके जन्मदिन पर आए, तो उसे आपको बुलाने के लिए लेटर लिखना है। आशा करती हूँ आपको ये पत्र लेखन समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।